शरीफ लोगों की जब लड़ाई होती है तो तर्क करते हैं, चोरों की जब लड़ाई होती है तो एक दूसरे के खुलासे करते हैं। तो ये चोरों का झगड़ा हुआ है। आज एक कागज़ कोई निकल के आया, कल दूसरा निकल के आएगा, परसों तीसरा आरोप लगेगा। ये तो एक दिन सारे के सारे चोर पकड़े जाने। बस ये क्रेडिट हम लोगों की सरकार को मिलेगा कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी ये चोर जेल में बैठ के अपना हिसाब किताब कर रहे होंगे। ये तो देर सवेर होना ही है। जनता का जो पैसा लूटा है उस लूट के पैसे को वापस इनको जनता को लौटाना पड़ेगा, इनसे वो वसूल किया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से खुलेआम रिश्वत लेने वाली पार्टी और इनके सारे सहयोगी दल, जिसमें जेजेपी हरियाणा के अंदर शामिल है, 9,500 करोड़ का, 9500 करोड़ का शराब घोटाला हरियाणा के अंदर, उस पर एसआईटी की रिपोर्ट है, सब कुछ है, और उसको रिकमेंड किया गया है कि सीबीआई और ईडी को उसकी जांच दी जाए। ऐसा घोटाला जहां पर हो वहां क्या 50 करोड़ रुपए, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। जब हरियाणा के शराब घोटाले पे सवाल किया, यानी हरियाणा के शराब घोटाले पर जवाब नहीं देना, जोड़ना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए। एक शराब घोटाला जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आरोप लगा रही है, जिसमें इन्होंने 400 लोगों की गवाही कर ली, जिसमें 1000 जगह पर छापे मार लिए, हमारे सारे नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया, लेकिन एक चवन्नी भी आज तक कहीं से बरामद नहीं हुई। और दूसरा शराब घोटाला हरियाणा का, जिसमें 100 के करीब मौतें हो चुकी हैं जहरीली शराब पी के। कोरोना के टाइम में एक रिपोर्ट पीछे आई एसआईटी की, कह रहे हैं गोवा तक में हमारे यहाँ से अवैध शराब जाती है। इतना बड़ा शराब का धंधा फैला दिया, लेकिन उस पर आज तक कभी सीबीआई ईडी की जांच नहीं हुई। इससे पता चलता है कि ये जितनी भी जांच सीबीआई और ईडी से कराते हैं वो राजनीतिक मंशा से कराते हैं, और जहां पर असली जांच की ज़रूरत है, हरियाणा के अंदर शराब घोटाले की जांच नहीं हुई, गुजरात के अंदर शराब घोटाले की जांच नहीं हुई। जिस दिन जांच होगी उस दिन सबके पर्दे हटेंगे, ये सारे नेता जेल में जाएंगे। देखिए, ये तो निश्चित तौर पे पिछले काफ़ी समय से हम लोग भी देख रहे हैं कि किसी के यहाँ अगर शोक पे जाते हैं और कारण पूछते हैं कि कैसे मृत्यु हो गई, तो अचानक से हार्ट फेल हो जाना, अचानक से ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, ये घटनाएं तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। अगर 10 जगह पे जाते हैं तो उनमें से 6 से 7 मामले ऐसे मिलते हैं जो हार्ट फेल में, कम उम्र में और ब्रेन स्ट्रोक की वजह से जिनकी मौत होती है। लोग हैरान थे कि ये अचानक से क्यों हो रहा है, लेकिन अब जब ये पूरा खुलासा हुआ है, पूरी बात निकल के आई है कि जो वैक्सीन लगी थी कोविड की, उसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की घटनाएं जो हैं वो बढ़ सकती हैं, उसकी वजह से इस पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो फिर हमारी सरकार ने, जब उस वक्त मांग की जा रही थी कि प्रॉपर जांच करके ऐसी वैक्सीन को ही अलाउ किया जाए जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो, तो ऐसी वैक्सीन को क्यों नहीं चुना गया। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा निकल के सामने आया तब पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, 52 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से ले लिए, और देश में बिना प्रॉपर ट्रायल के, बिना उसकी जांच किए हुए वैक्सीन को अलाउ कर दिया, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की सेहत की हानि हुई है, लाखों करोड़ों लोगों पर जान का खतरा मंडरा रहा है। अगर ये आरोप सही हैं और अगर ये जांच में सही पाए जाते हैं तो मुझे लगता है कि गंभीर से गंभीर सज़ा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं समेत उन तमाम अधिकारियों को दी जानी चाहिए जिन्होंने इस ट्रायल को अप्रूवल दिया था, जिन्होंने वैक्सीन को अलाउ किया था इंडिया के अंदर लगाने के लिए। आज सबसे पहले तो मज़दूर दिवस की देश के हर मज़दूर, हर कर्मचारी, मजबूती से संघर्ष करके अपनी कमाई करने वाले हर व्यक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 2-3 जगह पे आज मैं कार्यक्रम में गया और सब जगह पे मज़दूर दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, वहाँ चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे मज़दूर हों, चाहे किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, रिटायर्ड कर्मचारियों के संगठन के कार्यक्रम में भी आज मैं गया, सब जगह पर सबकी एक राय है कि ये तानाशाह सरकार है, और मज़दूरों ने जो लड़ाई लड़के, इतना संघर्ष करके कर्मचारियों ने अपने अधिकार हासिल किए थे, उन अधिकारों को ये तानाशाही सरकार छीनना चाहती है, लगातार छीन रही है। इसलिए इसके खिलाफ सारे लामबंद हैं, एकजुट हैं। और ये चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। इस चुनाव में जनता खुद चुनाव लड़ रही है। किसी पार्टी को ये लग रहा हो कि वो मेहनत कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जनता को तानाशाह सरकार को बदलना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इसलिए अपने आप वजह बन जाती हैं, अपने आप मीटिंग्स हो जाती हैं। ये जो जनसभाएं हैं ये हमको आयोजित करनी पड़ती हैं पॉलिटिकल पार्टियों को,
लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कहीं भी किसी भी संगठन का कोई भी कार्यक्रम हो, वहाँ लोग अपने आप जुटते हैं, हमको बुला रहे हैं कि आप अपनी बात रखिए, अपनी वोट अपील कीजिए यहाँ पे, और अपने आप जनसभाएं हो रही हैं। इस सब से पता चलता है कि देश का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। देश का माहौल तानाशाही के खिलाफ है। मोदी जी से लोग नफरत करने लगे हैं और इस बार इंडिया गठबंधन को 10-0 से हरियाणा से जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को 10-0 से हरा करके हरियाणा से रवाना करें।